Hey everyone, today we are going to discuss everything you guys need to know before going in for a crown or a bridge. I'm Dr. Vidushi Mia from Cosmodontist Dental and Implant Center, and I'm a crown and bridge and implant specialist, and we are going to discuss in detail about the different types of crowns and bridges. So what is a dental crown or a bridge? अगर हम लेमैन टर्म्स में समझाएं तो क्राउन इज बेसिकली अ कैप और अ कवरिंग दैट वी गिव ऑन अ टूथ और अ डेंटल इम्प्लांट. अगर हम एक से ज़्यादा क्राउन्स को ज्वाइन कर देते हैं तो उसको हम ब्रिज कहते हैं. ब्रिज अ लॉट ऑफ टाइम्स इज ऑल्सो गिवन व्हेन वी हैव अ मिसिंग टूथ. अगर एक टूथ मिसिंग है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम फ्रंट और बैक टूथ का सपोर्ट लेते हैं, और जो ये 3 यूनिट या 3 से ज़्यादा यूनिट का जॉइंट प्रोस्थेसिस होता है इसको हम ब्रिज कहते हैं. सो व्हेन डू यू नीड अ क्राउन और अ ब्रिज? सी, वी recommend a crown to a patient in order to increase the strength and the life of a tooth. Meaning, supposedly अगर आपने एक रूट कैनाल प्रोसीजर कराया है, उस प्रोसीजर के बाद टूथ हल्का सा ब्रिटल हो जाता है, तो उसके ऊपर वी recommend the patient to get a crown or a cap, because of which you will eat better. Now, another condition in which we recommend a crown or a bridge is if you're a night grinder or you have acidity issues. In both these cases, what happens over a period of time, अगर स्पेसिफिकली अगर आप एक नाइट ग्राइंडर हैं तो टॉप लेयर ऑफ इनामिल जो है वो रिमूव हो जाती है, एंड जो आपका टूथ का शेप है या शेप और साइज़ है वो थोड़ा सा डिसफिगर सा हो जाता है. तो इसके ऊपर वी रिकमेंड यू गेट अ क्राउन in order to restore the shape of the crown so that you can eat better. And last but not the least, we have to put a crown in case of an implant also. अगर आपका सिंगल इम्प्लांट लगा हुआ है तो हम उस पर एक सिंगल कैप या क्राउन देते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल इम्प्लांट्स लगे हुए हैं तो वी गिव अ ब्रिज ओवर इट. So what are the different types of materials with which crowns or bridges are made, and what are their advantages and disadvantages? See, देखा जाए तो there are 3 main materials जिससे हम crowns बनाते हैं. First is your zirconia, also known as all ceramic by the patient. Second is your PFM, जिसके अंदर मेटल की कोटिंग होती है और ऊपर पोर्सलिन की होती है, जिसको हम कहते हैं पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल. एंड द थर्ड इज ऑल मेटल, जिसके अंदर कोई भी टूथ कलर कोटिंग नहीं होती. नाउ इफ़ यू डिस्कस अबाउट zirconia और ceramic, जो ये प्रोडक्ट होता है ये कैट कैम मिल्ड होता है, मतलब दिस इज़ 3D मेड, इट इज़ मेड बाय कंप्यूटर, तो इट इज़ हाईली प्रिसाइज. जो ये क्राउन बनता है इट इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. इट इज़ वेरी वेरी एस्थेटिक इन नेचर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ये हम जो टूथ है पोस्टीरियर टीथ में भी यूज़ कर सकते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, और आगे के टीथ के लिए भी कर सकते हैं. सेकेंड इज़ हमारा पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल. अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो बेस होता है दैट इज़ ऑफ मेटल. दिस मेटल इज़ बेसिकली क्रोमियम कोबाल्ट, एंड इसके ऊपर हम टूथ कलर का एक सिरेमिक की कोटिंग करते हैं. तो ये भी काफ़ी हद तक नेचुरल है, बट इट इज़ नॉट एज नेचुरल एज योर zirconia क्राउन्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर मेटल क्राउन, जिसके अंदर कोई भी टूथ कलर की कोटिंग नहीं होती और सिर्फ प्योर मेटल होता है. ये हम सिर्फ पोस्टीरियर टीथ के लिए रेकमेंड करते हैं. ना अब आप पूछेंगे कि हमें कौन सा टूथ हमारे लिए, कौन सा क्राउन हमारे लिए रेकमेंडेड है. सो लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन्स. जो आपका zirconia क्राउन है या फिर ऑल सिरेमिक क्राउन है, दैट एज आई टोल्ड यू वो कंप्यूटर मेड होता है, तो वो बहुत ही एक्यूरेट होता है. साथ में क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो इसके साथ इन आर क्लिनिक वी प्रोवाइड यू विद अ वारंटी कार्ड रेंजिंग फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स. जो सेकेंड वेरियंट होता है दैट इज़ पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल. इसके अंदर सिंस देर इज़ अ कोटिंग ऑफ सिरेमिक ऑन टॉप ऑफ द मेटल, अगर आपने कुछ हार्ड खाया तो हो सकता है कि ये सिरेमिक की कोटिंग हट जाए और नीचे से जो मेटल है वो एक्सपोज हो जाए. तो अगर ये टूथ आप अज्यूम कीजिए अगर आपने फ्रंट टूथ में लगाया है और अगर आपने कुछ हार्ड बाइट करा और सिरेमिक की कोटिंग निकल गई तो वो कितना ऑकवर्ड हो सकता है. सो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है PFM क्राउन्स के साथ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आर मेटल क्राउन, जो प्योर मेटल का होता है. ये क्राउन हम सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर रीजन्स में रेकमेंड करते हैं अगर पेशेंट करवाना चाहे तो. सो दीज आर द ओवरऑल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन्स. Now, last and not the least, let's discuss the financials involved in getting a crown. See, in our clinic, let's give you a fair idea. A zirconia or an all ceramic crown ranges from 10,000 to 14,000. It depends upon the warranty card that you want, कितने टाइम की आपको वारंटी चाहिए. एक PFM जिसको हम पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल कहते हैं, उसका रेंज इज फ्रॉम 4,500 to 5,500. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ मेटल क्राउन जिसका रेंज होता है अराउंड 3,000 to 4,000 के बीच में. I hope you got some clarity about what a crown and bridge is, how the procedure is done, what are the different types of materials involved. If you like this video, please hit the like button and subscribe to our channel. And if you have any questions, please feel free to comment in the box below and we will get back to you as soon as possible. Thank you.